दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है इंसानों का धरती पर खात्मा हो जाए या फिर कोई ऐसी आफत या पैंडेमिक आ जाए जैसे कोई शक्तिशाली वायरस जिसमें धरती पर सारे इंसानियत को खत्म कर दे, या अचानक से सारे इंसान एकदम से गायब हो जाएं, मतलब इंसानों का वजूद न बचा हो। अगर ऐसा होता है तो धरती पर क्या होगा? क्या धरती पर इंसानों के बिना कोई जीव बच पाएगा या धरती पर दूसरे जीवों की आबादी बढ़ेगी? क्या धरती पर हरियाली वापस आएगी या फिर बिल्कुल चली जाएगी? चलिए आज जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पास्ट में पृथ्वी पर एक बार ऐसा पहले हो चुका है जब सारी इंसानियत मरने की कगार पर थी। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त टीम ने 2008 में किए गए रिसर्च में पता लगाया कि बहुत ही नजदीकी पास्ट में एक ऐसा टाइम आया था जब मानव सभ्यता लगभग पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ गई थी। यह समय आज से लगभग 75,000 साल पहले था। 75,000 साल पहले इंसानों की ज्यादातर संख्या सिर्फ अफ्रीका में ही थी। उस समय गुफावासी आदि मानवों की संख्या लाखों में गिनी जा सकती थी। उसी वक्त एक नाजुक समय ऐसा आया था जब भूखमरी के कारण वहाँ की संख्या घटकर सिर्फ 2000 रह गई थी और पूरी दुनिया में इंसान कहने के लिए सिर्फ यह 2000 लोग थे, क्योंकि इनके अलावा बाकी पूरी पृथ्वी पर कोई और मानव बस्तियां नहीं थी। इसलिए उस टाइम के इंसानियत का भविष्य सिर्फ 2000 लोगों पर आधारित था। अगर उस समय उन 2000 इंसानों का भूखमरी के कारण अंत हो गया होता तो शायद आप और हम इस धरती पर मौजूद नहीं होते। लेट्स थिंक अबाउट इट। आज सारे इंसानों का खात्मा हो चुका है। धरती से इंसानियत खत्म होने के बाद लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर हमारा मिट जाने का पता पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को लगेगा। इंसानियत के खत्म होने के बाद 24 घंटे के बाद पृथ्वी पर पूरी तरह से अंधेरा अपने पैर पसारने लगेगा, क्योंकि सभी तरह के पावर स्टेशन ठप हो जाएंगे। कुछ घंटों के बाद सभी प्रकार के पावर सप्लाई सिस्टम बंद होने लगेंगे। धीरे धीरे सभी प्रकार की रोशनी वाली चीजें बंद हो जाएंगी और पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। अब पावर का कटआउट अपना खतरनाक असर दिखाना शुरू कर देगा। दुनिया में कुल मिलाकर 445 न्यूक्लियर स्टेशन हैं। इन न्यूक्लियर स्टेशन के राक्षसों को शांत करने के लिए कूलिंग टावर में पानी की जरूरत पड़ती है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए पंप की जरूरत पड़ती है जो लाइट से चलते हैं। इसलिए बिना बिजली के न्यूक्लियर स्टेशन का टेम्परेचर अपनी हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। यूरेनियम पिघलकर आग पकड़ लेगा और न्यूक्लियर स्टेशन की छत को फाड़कर बाहर आने लगेगा। इन केमिकल्स के खतरनाक बादल बनकर चारों ओर घूमने लगेंगे। लगभग 7 दिन के बाद दुनिया के सभी छोटे बड़े शहरों से रोज के लाखों टन पानी को धरती से निकालने वाली मानव जाति न रहने से पृथ्वी के नीचे मौजूद ग्राउंड लेवल का पानी ऊपर चढ़ने लगेगा और इसी प्रकार से पानी ऊपर चढ़ने की वजह से आउटर लेयर में मौजूद चूहे जो बाहर आने लगेंगे। इन चूहे के झुंड शहरों में मौजूद मॉल्स और खाने के लायक सारे सामान धीरे धीरे खत्म कर देंगे। इनको भरपूर मात्रा में खाना मिलने की वजह से इनकी रिप्रोडक्शन की मात्रा बढ़ जाएगी, जो लाखों की संख्या में जाकर शहरों में इंसानों की जगह पर राज करेंगे। मानव जाति खत्म होने के लगभग 10 साल बाद पूरी पृथ्वी पर जंगल का राज होगा। हर जगह पेड़ पौधे नजर आने लगेंगे। जहाँ पर पहले कभी बड़े बड़े मॉल या सिटीज या फिर चमचमाते रोड हुआ करते थे, वहाँ पर भी अब जंगल और नदियाँ नजर आने लगेंगी, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई नहीं होगा। अब शहरों में भी खतरनाक जंगली जानवर अपना बसेरा बसाने लगेंगे। अब यहाँ पर शेर, चीते, हिरन, बाघ, भालू, भेड़िए जैसे तमाम प्रकार के जानवर नजर आने लगेंगे। मनुष्य के खात्मे होने के कारण अब समुद्र भी फलने फूलने लगेगा। अब जब इंसान नहीं रहा पृथ्वी पर तो सभी प्रकार के जीव जंतु, मछलियां या समुद्री जीव अपना विकास तेजी से करने लगेंगे। लगभग 100 साल के बाद पृथ्वी को देखकर कोई यह नहीं बता पाएगा कि यहाँ पर कभी इंसान भी रहा करते थे, क्योंकि अब पृथ्वी पर पूरी तरह से जंगल फैल चुका है। मजबूत से मजबूत मकान और हर प्रकार की गाड़ियाँ या लोहे से बने तमाम प्रकार के सामान जंगल में दफन हो चुके हैं। 300 साल के बाद इंसानों की सभी बनाई हुई बिल्डिंग, डैम, टावर सब कुछ टूटकर तबाह हो जाएगा। अब अगर कुछ बचा होगा तो वो सिर्फ है प्लास्टिक, जो आने वाले 1000 साल में धरती के नीचे नष्ट हो जाएगी। नेचर से हमने जो कुछ भी छीना था वो सभी चीजें नेचर वापस लेगा। इंसानों के खत्म होने के लगभग 500 साल बाद अब पूरी तरह से शहरों का अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन पत्थरों के कुछ बने हुए ढांचे अभी भी नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ इंसानों ने जिन जानवरों को पाल पोस कर अपना पालतू बनाया था अब वह सभी जंगली हो गए हैं। अब फिल्मों में दिखाए जाने वाले जानवर फिर से पनपने लगेंगे। नई नई प्रजातियां उत्पन्न होने लगेंगी। लगभग 1000 साल बाद पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का नामो निशान नहीं रहेगा। अब लगभग 99% कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के साथ समुद्र में जा चुका होगा। लगभग 10,000 साल के
के बाद कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से खत्म हो जाने की वजह से धरती पर ग्लोबल वार्मिंग का असर खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगेगा और धरती का तापमान औसत से 2.5 डिग्री कम हो चुका होगा और हिमयुग की शुरुआत होने लगेगी। अब धीरे धीरे पृथ्वी पर हर जगह बर्फीली चादरें देखने को मिलेंगी। लगभग 50,000 साल बाद न्यूक्लियर स्टेशनों का कचरा जो मानव सभ्यता ने जमीन के अंदर दफनाया था, उसका खतरनाक साइड इफेक्ट अब खत्म हो चुका होगा। अब पृथ्वी पर मौजूद मानव सभ्यता के सारे सबूत मिट चुके हैं। लगभग 10 करोड़ वर्ष के बाद विकास में आगे बढ़ने की और मानव सभ्यता का स्थान लेने की दूसरे जीवों में होड़ सी मच गई है। इसमें सबसे ऊपर स्थान पर बंदर या चिंपैंजी का है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।